डियर फ्रेंड्स, हरिओम। आज के सत्संग में हम चर्चा करेंगे फॉर्म आइडेंटिटी एंड फॉर्मलेस एसेंस। एक हमारा आकार है, ह्यूमंस का आकार, व्यक्तित्व है, और एक हमारी निराकार, हमारा सार, निराकार एसेंस, स्रोत। तो एक शब्द होता है ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग में ह्यूमन क्या इंडिकेट करता है? हमारा एक फॉर्म है, मनुष्य का हमारा फॉर्म है, पर्सनैलिटी है, और ये हमारी आइडेंटिटी है। और बीइंग क्या कहता है? फॉर्मलेस एसेंस। तो ये बड़ा अच्छा एक शब्द है इंग्लिश में, ह्यूमन बीइंग। वी आर ह्यूमन बीइंग, एवरी वन ऑफ अस ह्यूमन बीइंग है। लेकिन जो ह्यूमंस हैं, इसमें जो ह्यूमन है, ह्यूमन कंपोनेंट है, वो मैं को इंडिकेट करता है, ईगो को इंडिकेट करता है, और बीइंग है को इंडिकेट करता है, हैपन को। तो मैंपन और हैपन। अनफॉर्चुनेटली अधिकतर मनुष्यों में, अधिकतर मानव जाति में हम ह्यूमंस ज्यादा हैं और बीइंग बहुत कम है। हमारा फोकस केवल अपनी फॉर्म आइडेंटिटी पे रहता है, पर्सनैलिटी पे रहता है, और जो इसका एसेंस है, बीइंग, फॉर्मलेस एसेंस बीइंग, उस पर शिफ्ट कुछ बिरले ही हो पाते हैं। और ये सारी जो यात्रा है अध्यात्म की, ये ह्यूमन से, फॉर्म से फॉर्मलेस पे शिफ्ट होने की है। तो आपका एक रिलेटिव प्लेन है, रिलेटिव डायमेंशन है, फॉर्म की डायमेंशन। दैट इज ऑल्सो एक डायमेंशन है आपकी एग्जिस्टेंस का, दैट इज फॉर्म आइडेंटिटी, ह्यूमंस की। ये एक तल है आपका, और एक बहुत गहरा और एक वास्तविक तल है, परमानेंट। वो है फॉर्मलेस एसेंस का, बीइंग का। तो जो ये ह्यूमंस है, ह्यूमंस को परिभाषित कैसे करेंगे हम? ह्यूमंस को परिभाषित करेंगे कि मैं अपने को एक अलग मनुष्य, अलग पर्सनैलिटी मानता हूं। मेरा अलग मन है, मेरी अलग बुद्धि है, मेरी अलग व्यक्तित्व है, और मैं अपने को कर्ता मानता हूं, डूइंग में विश्वास करता हूं। आई एम ए डूअर। और मेरी सीमाएं हैं, मेरी बाउंड्रीज हैं, मेरे अपने पोजेशंस हैं, वस्तुएं हैं, शिक्षा है, नेशनलिटी मेरी। ये जो फॉर्म से जुड़े हुए जितने भी मेरी लिमिटेशंस हैं, और जो कुछ मेरा पोजेशन है, उस सबको ये इंडिकेट करता है फॉर्म आइडेंटिटी में। और फॉर्मलेस एसेंस में, बीइंग में, होनापन मात्र। बीइंग में आप सीमा के बाहर चले जाते हैं, असीम हो जाते हैं, अनंत हो जाते हैं। एट द लेवल ऑफ फॉर्मलेस एसेंस वी ऑल आर वन। हम सब बीइंग में हैं। बीइंग में हमारा अलग अलग कोई आइडेंटिटी नहीं है, इट इज ए कॉमन। बीइंग का मतलब है हैपन मात्र। मेरा हैपन मात्र, आपका हैपन मात्र, तीसरे का हैपन मात्र, दैट इज द सेम। उसको महाराज ने कॉन्शियसनेस भी कहा, चैतन्य
शाश्वत भी कहा, फ्रेश भी कहा, नित्य नूतन, एवर शाइनिंग, हमेशा चमकने वाला, सबस्ट्रेटम, अधिष्ठान, और प्रकाश अवेयरनेस, एग्जिस्टेंस अवेयरनेस भी कहा। तो एज ह्यूमंस वी कंसीडर अवरसेल्व्स ए पर्सनैलिटी, लिमिटेड पर्सनैलिटी, जिसका एक शरीर है, जिसका जन्म हुआ, जिसकी मृत्यु होगी, जिसमें ममता है, उसके अपने पोजेशंस हैं, वो कुछ और चीजें बढ़ाना चाहता है, उसकी सीमाएं हैं, उस पे कुछ कमी है जिसके कारण वो दुख में रहता है, उसको मृत्यु का भी भय है, उसको अपने पोजेशंस खोने का भय है, उसको इनसिक्योरिटीज हैं, एंजाइटीज हैं। और जो बीइंग का आपका कंपोनेंट है, जो शाश्वत डायमेंशन है, उसमें कोई डर नहीं, उसमें कोई सीमाएं नहीं, कोई बंधन नहीं। यू आर एवर फ्री, एवर फ्रेश। आपकी कोई फॉर्म नहीं, फॉर्म के बियॉन्ड जो आपका एसेंस है, जैसे गन्ने का एसेंस स्वीटनेस है, जैसे सारे आभूषणों का एसेंस गोल्ड है, तो ह्यूमंस क्या है, आभूषण हो गए। और ये जो बीइंग है, ये उस आभूषण का एसेंस गोल्ड हो गया। या ह्यूमंस क्या है, सागर की तरंगे, और बीइंग क्या है, सागर स्वयं। तो एंटायर जो हमारा जर्नी है वो इस फॉर्म से फॉर्मलेस की है। फॉर्म भी हमारा एक तल है। एज ए ह्यूमन फॉर्म हम लोग एक प्लेन से आए हैं, एक प्लेन वहां पे भी है, हमारे कुछ उद्देश्य हैं, हमें प्रारब्ध से हमें एक भूमिका मिली है, हमारा परिवार है, हमारी ड्यूटीज हैं, हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, और हमारे कुछ लक्ष्य हैं, और वो पूरे होंगे। आप चाहे उनको डूअरशिप से करें, या उनको जब बीइंग में आप स्टेब्लिश हो जाएं तो खुद ब खुद हो जाएंगे। लेकिन हमारा जो मेन पुरुषार्थ है, वो पुरुषार्थ है अवेकनिंग का, शिफ्टिंग फ्रॉम फॉर्म टू फॉर्मलेस। हमें अपनी फॉर्मलेस एसेंस का बोध हो जाए। ये जब बोध हो जाएगा तब भी हम ह्यूमंस रहेंगे, तभी भी हमारी फॉर्म आइडेंटिटी रहेगी, तभी भी हम वो सारे कार्य उनका निष्पादन करेंगे, लेकिन बिना किसी डर के, बिना किसी एंजाइटी के, बिना किसी चाह के करेंगे, निष्कामता से करेंगे। फल की आसक्ति नहीं रहेगी, और वो कार्य उस टाइम पे बहुत पीस में, बहुत अच्छा, बहुत श्रेष्ठ, उत्कृष्ट, सबको आनंद देने वाला होगा हमारा, जब हम फॉर्मलेस एसेंस का हमको बोध हो जाता है। तो बहुत बार ये होता है कि हम क्या करेंगे, अभी हमने चलना शुरू नहीं किया, उससे पहले हम सोचते हैं हम फॉर्मलेस आइडेंटिटी, फॉर्मलेस एसेंस का बोध हो जाएगा तो हमारा क्या होगा, क्या करेंगे, बहुत अच्छा चलेगा सब। सारे ज्ञानी कह रहे हैं ये भी आपका फॉर्म आइडेंटिटी के लेवल पे एज ह्यूमंस जो भी आपकी जिम्मेदारियां हैं, जो भी आपका कर्तव्य है, वो सबका निष्पादन और भी अच्छा होगा। यू हैव नॉट टू वरी, डूअरशिप छोड़ दो। बल्कि जो डूअरशिप में रहता है और जो ह्यूमंस में रहता है, उसको जो भी यूनिवर्स चैलेंजेस दे रहा है, चुनौती दे रहा है, उन चुनौती का वो सामना नहीं कर पाता। चुनौती में वो ब्लेम गेम खेलता है, विक्टिम कार्ड कहता है, अरे अभी तो मैं इस समस्या में फंसा हुआ था, अभी और ये समस्या आ गई। He will keep on complaining, crying, victim,
विक्टिम मोड में रहेगा। और जब वो उसको फॉर्मलेस एसेंस का अपना बोध हो जाएगा, तो भी ये चैलेंजेस यूनिवर्स के लाइफ सिचुएशंस तभी भी पैदा होंगी, बट आपके अंदर एक्सेप्टेंस मोड होगा, आपके अंदर पीस होगी, तो वो समस्याएं आपको समस्या दिखाई नहीं देंगी। दे विल बिकम जस्ट पजल्स, और उन पजल्स को आप बड़े ही एंजॉयमेंट के साथ उनको डील करेंगे, क्योंकि अब कोई एंजाइटी नहीं है, अब कोई डर नहीं है, अब कोई चिंता नहीं है। तो फिर इट इज सिंपली ए पजल ऑफ लाइफ। जब आपका एक फॉर्म है, एक रिलेटिव तल है, सापेक्ष तल है आपकी एग्जिस्टेंस का, उस पे जो भी चुनौतियां आ रही हैं, जो भी लाइफ सिचुएशंस आ रही हैं, उनको आप बड़े ही कौशल के साथ हैंडल करेंगे। योग है कर्मसु कौशलम, कर्म का कौशल ही तो योग कहलाता है। तो ये कर्म आपका निष्काम कर्म होगा, और फॉर्म आइडेंटिटी के लेवल पे, एट द लेवल ऑफ ह्यूमंस, योर परफॉर्मेंस विल बी वेरी वेरी सेटिस्फाइंग। क्योंकि आप समझेंगे तो तमाशा है, एक खेल है, ये ड्रामा है, अदरवाइज इट इज ऑल इल्यूजन, इट डज नॉट एग्जिस्ट। मेरा फॉर्म आइडेंटिटी एग्जिस्ट ही नहीं करता, मेरा पर्सनैलिटी एग्जिस्ट ही नहीं करता, बट ये इल्यूजन है, प्ले ऑफ माया है, ड्रामा है। तो ड्रामे में आपने देखा होगा, आप हकीकत से बेटर करते हैं रोल। मान लीजिएगा आप टीचर हैं, स्कूल जाते हैं, तो स्कूल में आपका पर्सनैलिटी एज ए टीचर उतना प्रभावशाली नहीं होता, और नाटक में अभी आपको कहा जाए आपको टीचर बनना है, आप अच्छा ड्रेस पहनेंगे, अपना जो है भाव भंगिमा अच्छा करेंगे, ताकि आपकी पर्सनैलिटी से लगे कि आप टीचर हैं। तो ऐसा ही जो ज्ञानी होता है, जो मास्टर हो जाता है, जिसको अपने फॉर्मलेस एसेंस का ज्ञान हो गया, वो रियल लाइफ सिचुएशंस को बहुत ही उत्कृष्टता से, बहुत अच्छी तरह निभाता है। और जिसको वो ज्ञान नहीं है, बोध नहीं है, वो रोते ही रहता है, अरे दुनिया की सारी मुसीबतें भगवान ने मेरे सिर पे डाल दी, ये बात नहीं सुनता, मेरा पड़ोसी ऐसा है, मेरा बच्चा ऐसा है, मेरा भाई ऐसा है, कोई मुझको नहीं सुनता, सारा बोझ उसके सिर पे, क्योंकि वो अपने को कर्ता माना हुआ है पूरी मूर्ता में, लेकिन सोचता है उसी पे सारे का सारा, पूरी दुनिया का काम उसी पे ठहर गया। दैट इज दी बिग प्रॉब्लम, जो कि एक व्यक्ति जो मूर्ता में है, जो अज्ञान में है, जो अपने को डूअर और अपने को पर्सनैलिटी मान रहा है। इसीलिए गुरु करुणा से, गुरु अपने कृपा से ये कहते हैं, तू इससे निकल, इस अज्ञान से बाहर हो और बोध कर, यू आर दैट, अपने सच्चे स्वरूप को जान, यू आर फॉर्मलेस एसेंस, स्टे इनटू बीइंग, stay into awareness. All this form identity is illusion. Just play a drama. क्या उसमें ऐसा हो गया तो क्या हो गया, वैसा हो गया तो क्या हो गया, जैसा भी है all is good और all is bad. It will not affect you. It affects so long as you are ignorant. एक बार जब आपको नॉलेज ऑफ सेल्फ हो गया, तो सब ठीक ही ठीक है, कुछ भी ठीक नहीं। तो हमारी जो सारी यात्रा है, वो ह्यूमंस का जो हमारा कंपोनेंट है, जो कि अभी हमारा 99% है, और फॉर्मलेस एसेंस का जो बीइंग का कंपोनेंट है, जो हमें रिवील नहीं होता, उधर हमारा शिफ्ट होना चाहिए। We will remain humans outwardly, Jnani also remains, but most of the time
he established himself into being। तो हमें बीइंग होना है, और जब हम बीइंग होते हैं तो वननेस में आ जाते हैं। बीइंग हम ही नहीं है, सारी के सारे पशु पक्षी, ऑल अवर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, सारा प्राणी जगत, सारा वनस्पति, सब में वो चैतन्य में मौजूद है। केवल उनको बोध नहीं हो सकता, हमको बोध हो सकता है। तो देन यू स्टे इनटू दैट वननेस एज इमोर्टल, एज एटर्नल, एज एवर शाइनिंग, एंड यू आर दैट, राइट नाउ यू आर दैट। लेकिन आपने अज्ञान के कारण अपनी फॉर्म को पकड़ा है, और जो अपनी फॉर्म को पकड़ता है उसका पर्सनैलिटी तो ह्यूमंस का है, बट ओनली ही रिमेन्स एन एनिमल। मास्टर्स कह रहे हैं एज ए, यदि आप केवल अपने को मनुष्य ही मानते हैं और बीइंग का आपको रियलाइजेशन नहीं है, तो आपके अंदर केवल एनिमल्स इंस्टिंक्ट ही होंगी, दैट इज ऑल। और चूंकि आपके अंदर माइंड है और एनिमल के अंदर एनिमल इंपल्सिव होता है, तो एनिमल ज्यादा सुख में है, शांति में, उसको जितना चाहिए उतना ही लेता है, और अब इनसिक्योरिटी के कारण और ज्यादा लेना चाहते हैं और भागदौड़ करना चाहते हैं, पूरे जन्म का अपना भी और अपने बच्चों का भी और बच्चों के बच्चों का भी सब इकट्ठा करना चाहते हैं। माइंड है आपके पास, तो आपकी स्थिति एनिमल से भी ज्यादा दयनीय है ह्यूमंस की, यदि वो केवल ह्यूमंस लेवल पे ही, ह्यूमन कंपोनेंट पे ही रहते हैं। सो वी हैव टू शिफ्ट टू बीइंग कंपोनेंट विच इज अवर रियल नेचर। और ये सारा ध्यान, ये सारी की सारी निसर्गदत्त महाराज की, आयम की देशना, रमन महर्षि का हु एम आई का ज्ञान, टीचिंग, सेल्फ इंक्वायरी, ऑल दिस, इस सब का यही मकसद है कि हमारा जो रियल स्वरूप है बीइंग, उसमें हम स्टेब्लिश हो सकें, उसका हमें बोध हो जाए, एंड दैट इज द रियलाइजेशन। केवल इतना ही बात है। तो आज हम इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। हरिओम।